नमस्कार साथियों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे WCS ग्रुप 4 लेवल 1 है उसको। इसमें जो टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 31 क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आज फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 25 इंटू 1.5 इंटू 25 2.5 अपॉन 18 है। तो इसको सोल्व करना है। तो ये पहले इसमें जैसे हमारे को दिया हुआ है, इसके अंदर पहले को जैसे बोर्ड मास का नियम होता है उसी के अनुसार हमारे को सोल्व करना है। तो बोर्ड मास में हम पहले लिख लेते हैं 25 इंटू 1.5 और प्लस में ये दिया गया है। तो 18 का जब हम डिवाइड करेंगे इसमें तो 0.13 के लगभग आएगा और इसको उससे गुणा करके जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 37.6388 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो वो सेकेंड ऑप्शन हो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया गया दिखाई गई आकृति में लिंक यंत्र मैकेनिज्म में स्वतंत्र फ्रीडम की डिग्री क्या है। तो इसके अंदर जो लिंक और जॉइंट होते हैं ये इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उनके अनुसार इनको कैलकुलेट करके उसके बाद ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर ये हमारे दो वेट है बाहर है। तो इनके लिए अंदर जो लिंक होता है वो एक ये लिंक ये हो गया, दो हो गया, एक लिंक यहाँ हो गया, दो, एक तीन और एक ये चार। तो इसके अंदर चार लिंक हो गए और जॉइंट है वो जॉइंट भी इसमें जो दिए गए हैं वो एक ये हो गया, एक दो तीन। तो तीन हमारे जो जॉइंट है वो जॉइंट हो गए। तो इसके अंदर अब हमारे को लिंक और जॉइंट दोनों को ज्ञात करना है। तो इसके अंदर जो इसको एक सूत्र होता है लिंक और जॉइंट को ज्ञात करने का। तो n बराबर होता है n बराबर 3 कोष्टक l यानी लिंक -1 अपॉन -2 होता है। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसके अंदर मान रख लेंगे। तो 3 लिंक है जो वो है जो लिंक हमारे 4 है तो ये लिंक 4 आ गया -1 अपॉन -2 और गुणा ये जॉइंट है। तो जॉइंट भी इसके अंदर हमारे को 4 दिया हुआ है, यहाँ पर जॉइंट आएगा। तो जॉइंट ये 4 दिया हुआ है तो जॉइंट की भी इसके अंदर 4 है, देख सकते हो आप। जैसे हमारे हाथ के अंदर एक ये हमारा हाथ हो गया, सही नहीं हुआ है ये हमारा हाथ हो गया। इस हाथ के अंदर ये हमारा जो है वो ये जॉइंट है और ये हमारी लिंक है। तो इसी प्रकार चार ही इसमें लिंक है और 4 ही जॉइंट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो वो एक होगा। इसके अंदर मान रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गुड द क्राफ्टमैन सेल गुड्स आर एस 450 आफ्टर गिव 75% डिस्काउंट। यानी कि हमारे को किसी भी कोई मटेरियल है उसकी जो प्राइस दिया गया है वो 450 रुपये में बेचा गया है और उसके अंदर जो डिस्काउंट दिया गया है वो 75 का दिया हुआ है। तो अक्स बराबर है अक्स इंटू 75% में हमारे को बेचा गया है तो बराबर है 450। तो अक्स बराबर ये हो जाएगा 450 अपॉन 75 इंटू 100 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 600 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 600 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर दिया गया है आकृति में केबल को मापने के लिए किस मापन परिणाम का उपयोग किया जाता है। तो हम किसी भी लंबाई को मापने के लिए हम किसी भी लंबाई यानी मापने के लिए हम लंबाई का प्रयोग करते हैं मापने के लिए। तो कोई भी लंबाई होती है उसको मीटर सेंटीमीटर अलग अलग मापते हैं और द्रव्यमान है उसको द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं और टाइम को समय में को हम टाइम में मापते हैं, सेकंड है, मिनट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है यदि वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल 450 न्यूटन है जो 50 मीटर प्रति सेकंड पर गतिवृद्धि करता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान ढूंढें। तो जैसा कि हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है ये फोर्स दिया गया है बल और ये दिया गया है हमारे को विस्थापन दिया गया है। तो इसके अंदर हमारे को सोल्व करना है। तो इसके अंदर सोल्व करेंगे तो ये जो इसका जो होता है फोर्स होता है
फोर्स बराबर होता है, फोर्स बराबर मास अपॉन एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो हमारे को एक्सीलरेशन यानी त्वरण दिया गया है और हमारे को मास ज्ञात करना है। तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन ये इधर मास आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 400/50 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 kg प्रति सेंटीमीटर, 9 kg आ जाएगा। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है मुक्त शरीर आकृति फ्री बॉडी डायग्राम में दो बलों को दिखाया गया है। यदि गेंद का वजन 4 kg हो तो गेंद का त्वरण हमारा होता है, वो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v-u/t होता है, यानी कि प्रारंभ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम होता है। तो इसके अंदर हमारे को जो बल दिया गया है ये न्यूटन के अंदर दिया गया है, त्वरण ये दिया गया है 4 kg, ये दिया गया है हमारे को। वो गेंद का वजन, ये गेंद का इधर वजन दिया गया है और ये यहाँ पर वेट दिया गया है, वेट। तो इसको इसमें जब अंतर है तो एक फोर्स ये इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो इसके अंदर जब हम करेंगे तो ये 2 न्यूटन का फोर्स कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, 2 न्यूटन। और उसके बाद इसके अंदर इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो इसके अंदर हमारे को फोर्स त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ये हो जाएगा 4-2 हो गया। उसके बाद ये दिया गया है, इसमें हमारे को वजन दिया गया है, ये टाइम नहीं दिया गया है इसके अंदर, तो ये टाइम होता है, लेकिन इसमें मास दिया गया है। तो फोर्स बराबर होता है हमारा, ये सूत्र इसमें नहीं लगेगा, फोर्स बराबर होता है मास अपॉन एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन हमारे को दिया गया है, मास हमारे पास है और फोर्स है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 kg आ जाएगा मास में। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका त्वरण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें दिया गया है दो वस्तुएं M1 और M2 के बीच का गुरुत्वीय बल ढूंढिए जिन्होंने M अंतर है। तो इसके अंदर फाइंड द ग्रेविटी फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट M1 एंड M2। ये हमारा हो गया M1 हो गया और ये एक हो गया इसमें M2 हो गया। इसके अंदर जो बीच की दूरी दी गई है वो 30 मीटर दी गई है, 30 मीटर। और इसके अंदर गुरुत्वीय का मान दिया गया है। तो इसको जब जो गुरुत्वीय का मान होता है उसके अंदर एक सूत्र होता है, ये होता है F बराबर होता है जी को हम बट कैपिटल जी से करते हैं। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है जी का मान स्मॉल जी होता है, वो 9.81 होता है, 9.81 होता है। और जो जी होता है, एक होता है बड़ा जी होता है, इसको हम बड़ा जी से डिनोट करते हैं। और जी बड़े जी है, इसका जो मान है वो हमारे को यहाँ पर दिया गया है, ये रहा। तो इस जी इंटू ये हो जाएगा M1 M2 अपॉन ये जो इसकी बीच की जो डिस्टेंस होती है इससे हम डिवाइड कर देंगे, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगी। तो R का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो R स्क्वायर, ये R हमारी ये डिस्टेंस है। तो इसको जब इसमें मान रखेंगे तो ये जी का मान आ जाएगा, ये जो दिया गया है 6.6726 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg। उसके बाद यहाँ पर M1 का मान रख देंगे, ये 10 दिखाई दे रहा होगा सबको। तो इसके अंदर M1 का मान है वो हमारे को दिया गया है 20 kg है एक का, और दूसरे का दिया गया है वो 30 kg दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम R स्क्वायर है, यानी कि इसकी जो दोनों बीच की दूरी, दोनों मास के बीच की दूरी है वो हमारी 30 दी गई है, यहाँ 30 मीटर। तो 30 इंटू 30 कर देंगे। इनको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 4.4484 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन के बराबर आएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वो करेक्ट होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सेम ही क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा इसमें क्या है कि टेंशन लेने की अब बात नहीं है। इन क्वेश्चनों को फर्स्ट पेपर के जितने भी ये जो
फर्स्ट लेवल फर्स्ट है ना, जो जितने भी ग्रुप है उन लेवल फर्स्ट को सॉल्व करने के बाद इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड लेवल में से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो CIT स्टूडेंट है वो इन्हीं में से पढ़ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि दिखाया गया है, इमारत के ऊपर स्थितिज ऊर्जा 70J बिंदु A से B की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है mgh होता है। तो इसके अंदर हमारे को जो हाइट दी गई है वो हाइट हमारे को मेंशन नहीं है, इसके अंदर 0 हाइट दी गई है। तो इसका जो mgh मास जो m दिया गया है वो स्थितिज ऊर्जा है, वो हमारे को 70 जूल दी है। और बिंदु A से B पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो A हमारा ये बिंदु है A और ये B है, तो ये हमारे समांतर ही है यहाँ पर। तो इसकी अगर ये यहाँ पर हाइट होगी तो इसकी हम G से इसका कुछ मान यानी कि जो दूरी है वो निकाल सकते थे, H निकाल सकते थे। लेकिन इसकी दूरी जो इसके यानी कि ज़मीन के समांतर है, तो इसकी जो दूरी है वो 0 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। इसमें दिया गया है अनुपातिक वक्र में कौन सा अक्षर उपज बिंदु का वर्णन करता है। 9 नंबर में उपज बिंदु का अनुपातिक वक्र में कौन सा यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट को दर्शाता है। तो यील्ड पॉइंट इसके अंदर दर्शाता है हमारा फर्स्ट जो है ए है वो दर्शाता है इलास्टिक लिमिट को दर्शाता है, बी है यील्ड पॉइंट को दर्शाता है, और सी है वो अधिकतम प्रतिबल को दर्शाता है, और यहाँ पर होता है डी, तो वो हमारा दर्शाता है ब्रेकिंग प्रतिबल को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दो दिया गया है, यहाँ एक ड्राइवर पहिया है एंड एक ड्रिवन है। तो इसके अंदर सीधा सा सॉल्यूशन है, हमारा ड्राइवर अपॉन होता है D1 अपॉन D2 होता है, यानी ड्राइवर अपॉन ड्रिवन होता है। तो हमारी जो बड़े पहिया का व्यास है वो दिया गया है 500 mm अपॉन 250 mm। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर है अगला क्वेश्चन है, मुक्त शरीर आकृति में प्री बॉडी डायग्राम में शुद्ध बल की दिशा होगी। तो ये जो एक है फोर्स है वो ऊपर लग रहा है, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 600 न्यूटन का है, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो 1200 न्यूटन का है। तो इसके अंदर जो न्यूटन हमारा जो 1200 न्यूटन है वो हमारा ज़्यादा है 600 न्यूटन से, जो 600 न्यूटन लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है वो बल हमारा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो 600 न्यूटन होगा। गुरुत्वीय त्वरण होता है जब हम ऊपर जाते हैं तो जी का मान है वो घटता है, एंड नीचे आने पर जी का मान है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। इसमें दिया गया है 85/25 अंश कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3.4। 85/25 अंश है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 2.55 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें सीधा डिवाइड ही है, प्रतिशत अंश प्रतिशत क्या है तो इसका प्रतिशत हम निकालेंगे तो ये गुणा करेंगे तो उसके बाद ज़्यादा आएगा, लेकिन ये 2.55 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2.55 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में दिया गया है 3, 4, 7, 9, 10, 2, 38 ये जो संख्या दी गई है इसका मीडियन निकालना है हमारे को। तो मीडियन में हमारे को क्या करना है, तो मीडियन के अंदर जितनी भी ये संख्याएं दी गई है उसको पहले क्रम में सेट करना पड़ेगा। तो क्रम के अंदर हम पहले हमारे को दिया हुआ है 2 है, पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 7, 9, 10, 10 के बाद में बड़ी संख्या है वो है 23 है, 2 बार 23 है तो 2 बार 23 हम लिख लेते हैं। उसके बाद है 2 बार हमारे को 38 दिया गया है तो ये 38 हो जाएगा। इसके बाद जो टोटल संख्या हैं उनका योग कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो 5 पर इसकी जो आ जाएगी वो बीच में आ जाएगी। तो ये जो टोटल संख्या है वो है 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो इसके अंदर 4 ये 5 हो जाएगी, और 2, 2, 4 और ये 1, 5 ये 5 हो जाएगी। तो इसके अंदर जो मीडियन आएगा वो 9.5 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो 9.5 होगा, क्योंकि 9 और 10 है
9 और 10 के बीच आता है वो आता है। तो इसके अंदर जो दोनों है, दोनों संख्याओं को हम जोड़कर उसके बाद 2 का डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये वह भी है, आ जाएगा उसमें मीडियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें 2 × 2 मैट्रिक्स में मैट्रिक्स संयोजन को ढूंढे। तो इसके अंदर हमारे को ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें दिया गया है यदि 40 ओम प्रतिरोध में 2.5 एम्पियर विद्युत प्रवाह है तो सर्किट को दिया जाने वाला बल P, पावर बराबर क्या होता है, P बराबर होता है I × R होता है, P बराबर I × R होता है। और एक होता है P बराबर होता है I × V होता है, एंड P बराबर होता है I² R होता है, I² R होता है। तो हमारे को सीधा इस फॉर्मूले में रखना है। हमारे को दिया गया है I दिया गया है और V दिया गया, प्रतिरोध दिया गया है, R दिया गया है, R दिया गया है। तो इसके अंदर हम 2.5 × 2.5 मान इसके अंदर रख देंगे, 2.5 × 2.5 × अपॉन 40 ओम। तो इसका जो पावर आएगा वो इसको डिवाइड करने पर डिवाइड किया सर दोस्तों, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 250 न्यूटन वाट आएगा। तो 250 वाट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर सही कथन का चुनाव करना है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर mm के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन में होता है 0.001 mm होता है, और 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन होते हैं। और जो इसके अंदर दूसरा ऑप्शन दिया है, तापमान की जो ऐसा इकाई होती है वो होती है केल्विन होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा तापमान की केल्विन, तापमान की ऐसा इकाई केल्विन दी गई है। और इसका जो 1 माइक्रोन बराबर 0.0, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है इसमें भी। और 1 में ये डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इधर ये माइक्रोन तो सही दिया गया है लेकिन ये डिग्री सेल्सियस ऐसा इकाई सेल्सियस दिया गया है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद है 1 माइक्रोन बराबर 0.001 और तापमान की ऐसा इकाई केल्विन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें दिए गए आसपास के वातावरण में ध्वनि की गति का वस्तु की गति से अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन है रोनाल्ड संख्या कहते हैं उसको, मार्क संख्या कहते हैं, सुपरसोनिक संख्या कहते हैं, या हाइपरसोनिक संख्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मार्क संख्या होगा, तो इसको हम मार्क संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें दिया गया है माप में त्रुटि को परिभाषित किया गया है। उपकरण पढ़ने, सही पढ़ने, एनालॉग पैमाने पर पढ़ने में लंबन त्रुटि है। तो ये जो हमारी होती है वो ऑप्शन है कुल त्रुटि होती है, व्यवस्थित त्रुटि होती है, या साध्य त्रुटि होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है, रैंडम एरर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि हम उपकरण में माप पढ़ते हैं, माप की त्रुटि को, माप की जो त्रुटियां होती है वो दिया गया है, इसमें परिभाषित किया गया है। उपकरण पढ़ने और सही पढ़ने में, एनालॉग पैमाने में पढ़ने में लंबन त्रुटि होती है, यानी हम उपकरण को पढ़ते हैं और उसमें सही पढ़ते हैं तो उसकी जो एरर आती है वो आती है कुल एरर आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद किसी भी गोलाकार पथ पर चलने वाली किसी भी चीज को एक केंद्रगामी बल द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, तो वह वस्तु को एक समान दिशा में, जैसा कि विपरीत दिशा में के समांतर के लंबवत होती है। हम किसी भी एक जो हमारा एक ये हमारी एक गेंद है, मान लीजिए गेंद क्या ये कोई भी चक्री है या कुछ भी इसके अंदर अटैच की हुई है और ये रस्सी से बंधी हुई है, तो इसको हम जब गोल घुमाएंगे, इसको जब हम गोल घुमाएंगे तो ये एक जहाँ पर हम छोड़ेंगे वह उसके लंबवत जाएगी, सीधी सीधी जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कि लंबवत परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें दिया गया है बिंदु किसी संख्या का ज्यामितीय केंद्र के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है जो बिंदु होता है किसी बिंदु का ज्यामितीय केंद्र यानी ज्योमेट्रिकल सेंट्रल है ऑब्जेक्ट का, वो क्या कहलाता है, तो वह हमारा सेंटर्ड कहलाते हैं यानी केंद्रक कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो केंद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया यदि एक सतत वेग पर समतल सतह पर 45 किलो का के एक भार को चलाने के लिए 35 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो घर्षण गुणांक होता है म्यू बराबर होता है वो होता है
डब्ल्यू अपॉन होता है फोर्स अपॉन डब्ल्यू होता है, या ये प्रतिरोधी बल होता है, आर प्रतिरोधी बल होता है। तो इसके अंदर हमारे को दिया गया है 35 kg है, ये 35 दिया गया है और ये 45 दिया गया है। तो ये फोर्स हमारे को दिया गया है, बल न्यूटन के अंदर दिया गया है, ये हमारे को न्यूटन में 35 न्यूटन दिया गया है। तो ये 35 न्यूटन अपॉन, तो ये जो केजी है, तो इसके अंदर ये जो डब्ल्यू है यानी प्रतिरोधी बल होता है, किसी भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो प्रतिरोधी बल होता है जी का मान लगता है। तो ये जी का मान हमारे को इसके अंदर करना है। तो इसके अंदर 3 ये 45 किलो है, तो ये 45 हो जाएगा, डब्ल्यू प्रतिरोधी बल इंटू 10 हो जाएगा। ये इंटू 10 किस लिए होगा कि हम 10 का मान इसको, ये जो गुरुत्वीय मान होता है उसको हम जी को यहाँ ऐड करेंगे, तो उसके बाद हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.08। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो 0.08 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें दिया बढ़ते घनत्व के क्रम में वस्तु की कौन सी सूची दर्शाती है। तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, पानी, ऑक्सीजन, केरोसिन और लेड का होता है। केरोसिन, पानी, ऑक्सीजन और लेड का होता है। लेड, पानी, केरोसिन, ऑक्सीजन होता है, पानी, ऑक्सीजन, पानी और केरोसिन का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केरोसिन, सेकंड ऑप्शन केरोसिन। केरोसिन का जो होता है वो लगभग हमारे होता है वो 9.1 होता है, 9.1। पानी का होता है वो 1 होता है, पानी का 0.1 होता है। और लेड का होता है 11.35 होता है। और ऑक्सीजन का होता है वो ऑक्सीजन का पानी से और इससे अधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ये होगा। नेक्स्ट इसके अंदर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है नीचे दिए गए चित्र में सामग्री ए में तापीय विस्तार गुणांक क्या है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं या उसको ठंडा करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर देखते हैं कि हम गर्म करने पर वह फैलता है और ठंडा करने पर वह सिकुड़ता है यानी छोटा हो जाता है। तो इसके अंदर हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में हमारे को पूछा गया है कि विस्तार गुणांक, तापीय विस्तार गुणांक है सामग्री ए का, तो यानी कौन सी सामग्री है जिसका तापीय विस्तार गुणांक ज़्यादा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सामग्री बी से कम है, इसका तापीय प्रसार गुणांक है वो बराबर है, यानी कि ना तो इसका अधिक है ना कम है। सेकंड में दिया गया है तो इसको हम गर्म करते हैं तो ये ए ऊपर जा रहा है एंड बी, ए ज़्यादा हो रहा है बी से कम हो रहा है। ये इसको करते हैं सी को देखते हैं, यानी कि इसको ठंडा करने पर ये आ रहा है तो ये बी अधिक हो रहा है नीचे और ए कम हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सामग्री बी से कम है, यानी कि बी सामग्री है वो सबसे अधिक है। तो इसको अंदर जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। इसमें दिया गया है रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दबाव पर गैस की खालिस्तान मात्रा होती है। तो इसके अंदर रोटरी कंप्रेसर में प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बड़ा दबाव पर गैस की कम मात्रा की आवश्यकता हो, वहाँ पर किया जाता है। तो बड़ा दबाव लार्ज एंड लो होगा, बड़ा एंड कम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोनाल्ड संख्या खालिस्तान से अधिक हो तब प्रवाह अशांत प्रवाह होता है। तो इसके अंदर दोस्तों सीधा ही इसको याद ही करना है कि ये 4000 होता है, क्योंकि इसको हम नहीं कर सकते हैं, ये लंबा प्रोसेस है एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बहते हुए एक द्रव की चिपचिपाहट 1 पॉइज है। तो इसका चिपचिपापन, हमारा जो द्रव होता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है वह हमारी उसकी गाढ़ेपन को दर्शाती है। तो जब द्रव बह रहा हो तो उसकी जो होती है वो 1 पॉइज है, तो उसकी बहने की जो चिपचिपाहट होगी वो भी 1 पॉइज होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसके अंदर दिया गया है नीचे दिए गए चित्र में किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हुए I1 के करंट की मात्रा क्या होती है। तो इसके अंदर हमारे को ये बहुत ही सरल है, इसके अंदर जो अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है इसको देखना है। तो ये सभी, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, करंट है। तो जो अंदर जा रहा है उसके लिए करंट हो जाएगा ये I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 1 2 3 है और ये अंदर जा रहा है। तो इसके जो अंदर आ रहा है तो उसके लिए अंदर के लिए और बाहर के लिए ये अलग अलग सूत्र बराबर रख देते हैं।
उसके बाद इसके अंदर ये 3 बाहर जा रहे हैं, तो इसको हम बाहर कर देते हैं 15a प्लस 30a प्लस 20a ये बराबर है किसके, ये बराबर है इसके 15a के, यानी 15a ये हो गया और ये i है प्लस i1 है। तो 15a से 15a कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद ये 15 और 20 50 एम्पियर आ जाएगा दोनों का, क्योंकि जितना ही इस किरचॉफ के नियम के अंदर जितना करंट बाहर जाता है उतना ही अंदर आता है, बराबर होता है दोनों का। तो इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इसके अंदर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें दिया गया है उत्पत्ति से सीधी रेखाएं 2x प्लस 3y बराबर 6 है और y बराबर x प्लस 7 के कटाव के बिंदु की दूरी क्या है। तो इसके अंदर हमारे को ये जो समीकरण दिया है इन दोनों समीकरण को क्या करना है, बराबर करना है। तो 2x हो गया पहला ऑप्शन, 2x प्लस 3y बराबर 6 है। उसके बाद ये y को हम इधर ले आएंगे, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई, और ये 7 है इधर है, तो ये इधर आएगा तो ये -7 हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करना है समीकरण को। तो इस समीकरण को हम 2 से, इसको 2 से गुणा कर देंगे, इस पूरे समीकरण को हम 1 से गुणा कर देंगे। सॉरी दोस्तों, इसको 1 से करेंगे और इसको 2 से करेंगे, तो ये दोनों अक्स का मान है वो समान आ जाएगा। तो 2x हो जाएगा, ये 2 -2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा ये। तो इसको जब हम अब उसके बाद सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, इसको माइनस माइनस कर देंगे तो ये प्लस माइनस है, ये 2x कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद ये 3y और ये आ जाएगा 5y आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 20। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये y बराबर आ जाएगा 4, y बराबर, y का मान आ गया 4, y बराबर 4 आ गया। तो इसके अंदर हमारे को पूछा गया कटाव के बिंदु के बीच की दूरी क्या है। y का मान 4 आ गया, x का मान हम इसके अंदर रख लेंगे। तो इसके अंदर हम x का मान समीकरण में रख लेंगे 2x प्लस y की जगह हम 4 रख देंगे, 4 3 12 बराबर 6 रखेंगे। तो ये उधर जाके -6 हो जाएगा, -6 और x 2x बराबर -6 और x बराबर 3 हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो इसके अंदर जो वो समीकरण बनता है ये ऐसे बनता है। तो इसके अंदर जब हम एक, ये हमारा जो y का मान दिया गया है वो 4 दिया गया है, और x का जो मान दिया गया है तो वो -3 दिया गया। तो x का मान इधर आ जाएगा -3, क्योंकि ये एक x होता है, ये y होता है और ये होता है। तो इसके अंदर ये x होता है और ये y होता है। तो x का मान हमारे को इधर दिया गया है, तो x 1 2 3, x का मान -3 आएगा तो ये -3 आ जाएगा इधर, और y का मान है वो ऊपर 4 दिया गया है, तो 1 2 3 4। तो ये हमारा एक जो बनता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसके अंदर लंब हमारे को आधार -3 दिया गया और ये 4 दिया गया है। तो इसको जब सोल्व करेंगे कर्ण स्क्वायर, कर्ण को याद करना है हमें, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 5 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर दिया गया है। एक टावर से तोप का गोला गिराया जाता है, जब यह गिरता है तो ऑप्शन दिया गया गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। उसके बाद दिया गया गतिज ऊर्जा घटेगी या स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा घटेगी या स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। इसमें दिया गया तीर को खींचते हुए नीचे क्या भंडारण किया है। तो तीर को जब हम खींचते हैं तो ये इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है उसका हम भंडारण कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक क्वेश्चन और बचा है दोस्तों। उसके एक चरखी की मदद से एक व्यक्ति 8 मीटर के माध्यम से 500 न्यूटन का भार उठाने में सक्षम है। तो इसमें दिया गया है
इसमें हमारे को याद क्या करना है, तो इसमें विच द हेल्प ऑफ ए पुली ए पर्सन इज एबल टू राइज ए लोड, यानी कि एक लोड है वो हमारे को 500 न्यूटन दिया गया है और थ्रो 8 मीटर यानी 8 मीटर चलती है, यानी कि हम किसी भी भार को उठाते हैं तो ये जो होता है वो शक्ति जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो एक हमारा हो गया 500 से, और एक जो दूसरा भार है उसको हम करते हैं तो वो हो गया हमारा ये 95 न्यूटन दिया गया और 64 मीटर जाता है, यानी कि जो फर्स्ट भार है उसका हो गया 500 अपॉन सेकेंड हो गया ये 95। तो बराबर ये होता है कि कितनी दूरी पर गया, तो ये जो दूरी दी गई है इसके अंदर, ये जो फर्स्ट दूरी दी गई है इसकी 500 की जो दी गई है वो 8 दी गई है, तो 8 नीचे आ जाएगा। और इसको जब ये दी गई है उसकी सेकंड दूरी दी गई है वो 64 दी गई है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.658 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया एक संधारित्र का संधारण प्रतीक में दिया गया है, यानी कि द सिंबल ऑफ ब्लो है। कैपेसिटर है ये हमारा पैरेलल कैपेसिटर है, इसके अंदर प्लेटों का क्षेत्र यानी जो कैपेसिटर है उसकी जो ये निर्भर करता है उसमें प्लेटों के क्षेत्र पर किया जाता है, प्लेटों के मध्य स्थान पर किया जाता है, ओडी के प्रकार या डाई इलेक्ट्रिक प्रयुक्त किया जाता है या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसके ऊपर ये कैपेसिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक विद्युत चुंबकीय शक्ति को क्या होता है जब आप इस पर और अधिक कॉइल लपेटते हैं। तो हम जब किसी भी रोड है उसके ऊपर विद्युत कॉइल लपेटते हैं तो इसकी जो विद्युत शक्ति है वो बढ़ती है, यानी कि जो उसका जो चुंबकीय प्रवाह होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र होता है वह हमारा बढ़ता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में होता है, तो जर्मन सिल्वर के अंदर हमारे दिया गया निकल होता है, जिंक होता है एंड क्रोमियम। फर्स्ट ऑप्शन है गिलेट, यानी निकल होता है, क्रोमियम होता है एंड जिंक होता है, क्रोमियम वेनेडियम एंड तांबा होता है, गिलेट क्रोमियम एंड वेनेडियम होता है, एंड निकल कॉपर एंड जिंक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा निकल कॉपर एक जिंक होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें दिए हुए इनमें से कौन सा तनाव हुप तनाव के रूप में भी जाना जाता है, विच ऑफ दीज स्ट्रेस कैन आल्सो बी कैनाउ एज हुप स्ट्रेप होता है। तो अक्षीय तनाव होता है, अनुदैर्ध्य तनाव होता है, सरल तनाव होता है या परिधीय तनाव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सर्कुफेशियल स्ट्रेस होता है जो हुक नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में दिया गया जब स्विच को बंद कर दिया गया चित्र तो क्या होने की संभावना अधिक होती है। ये हमारा स्विच है, इस स्विच को बंद कर दिया गया है तो इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार किया जाना, स्विच बंद होता है, कील में जंग लग जाएगा, बैटरी में विस्फोट होगा, तार में आग लग जाएगी। तो स्विच को ये बंद थोड़ी कर रहा है, इसके अंदर नीचे दिए गए चित्र है, स्विच बंद हो तो जब स्विच बंद हो तो क्या होने की संभावना अधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार किया जाना है, स्विच यहाँ बंद नहीं होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, क्योंकि ऑन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आज ये हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।